नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 9। आदर्श विवाह बिना फिजूल खर्ची। सफल विवाहों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों की धन संपन्नता को संबंध का आधार बिल्कुल न रहने दिया जाए। विवाह अति सादगी के साथ बिना खर्च के हो। लड़के वाले यह आशा न करें कि लड़की दौलत लेकर आएगी और लड़की वालों को यह आशा ना हो कि बड़प्पन का गर्व जेवरों से लिपटा हुआ हो। बच्चों के उपयुक्त शारीरिक मानसिक स्थिति के समान जोड़े तभी मिल सकते हैं जब पैसे का व्यवधान 20 में से हटे। इसी प्रकार भारत जैसे गर्म देश की जलवायु तथा वंश परंपरा सामान्य रंग रूप की है। यहाँ रंग रूप में सिनेमा जैसे अभिनेता वर वधू कहीं कहीं ही मिल सकते हैं। अस्तु सर्वसाधारण को अपनी बहन बेटियों जैसे सामान्य रंग रूप की वधुओं से ही संतोष करना होगा। सांवला रंग या काला रंग बुरा नहीं होता। चमड़ी का रंग या चेहरे का कट किसी श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। उस पसंदगी के पीछे केवल घृणित कामुकता का ओछापन ही छलकता है। मानसिक उत्कृष्टता ही गृहस्थ की सुख शांति की आधारशिला है और वह रूपवानों में ही सीमित हो यह जरूरी नहीं। सच पूछा जाए तो उसका बहुमूल्य कुरूपों में अधिक होता है। वे रंग रूप के अहंकार और आकर्षण से बचकर अपने चरित्र और मस्तिष्क को अपेक्षाकृत अधिक सही रख सकते हैं और साथी के प्रति अधिक वफादार हो सकते हैं। निजामपुर के श्री राधिका चरण ने अपने पिता के परिवार वालों की इच्छा पर उस समय पानी फेर दिया जब युवक ने स्पष्ट कह दिया कि वह किसी काली लड़की से ही शादी करेंगे। घर वाले दहेज के लालच में सौदा कर चुके थे, वह तोड़ना ही पड़ा। विवाह नगर के ही वकील कमलाकांत की काली लड़की शशिकला के साथ आनंद संपन्न हुआ। हमें यदि अपने बच्चों को सुखी गृहस्थ बनाना हो तो उनकी बौद्धिक विकास, चरित्र एवं स्वभाव की प्रमुखता देनी होगी और इसके लिए दो सबसे बड़ी बाधाओं धन और रूप की प्रधानता देनी बंद करनी होगी। गरीब घरों में आमतौर से परिश्रमी, शिष्ट, सहिष्णु और स्नेही भावी स्वभाव की कन्याएं पाई जाती हैं। वे उन्हीं को मिल सकती हैं जो धन के लालची ना हो। इसी प्रकार जैसे रूप नहीं मिला है वह अपनी विशेषताएं गुणों में बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यह अति स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सुखी और संतुष्ट गृहस्थ बसाना हो तो आज के दोनों ही दृष्टिकोण बदलने होंगे। विवाह उत्सव का स्वरूप धर्मानुष्ठान जैसा अति सादगी, पवित्रता और सद्भावना भरा होना चाहिए। अहंकारी, उद्धत, कृतघ्न और लुटेरों जैसा नहीं। कन्या का पिता प्रसन्न है कि उसकी पुत्री को अच्छा साथी एवं सज्जन परिवार मिला। उसकी कृतज्ञता और नम्रता स्वाभाविक है। लड़के वालों को इससे भी चौगुना सौगुना अधिक कृतज्ञ एवं नम्र होना चाहिए। मनुष्य से बढ़कर मूल्यवान वस्तु संसार में और कुछ नहीं। अपनी आत्मा के अंश को भाव भरी कन्या को जो दे रहा है उसका अनुदान राजा बलि से भी बढ़कर है। बलि के दरवाजे कुछ लेने भगवान गए थे तो उन्होंने 52 अंगुल का छोटा रूप नम्र कलेवर बनाकर जाना पड़ा था। यह एक ही अनुदान एहसान इतना बड़ा है कि इसके लिए वर पक्ष वाले हर व्यक्ति को, वर को, उसके माता पिता को कृतज्ञता के भार से नतमस्तक हो जाना चाहिए। जैसा भी आतिथ्य बने भूरी भूरी प्रशंसा के साथ स्वीकार करना चाहिए और जो दे रहा हो उसमें कमी करने के लिए बार बार अनुरोध भरा आग्रह करते रहना चाहिए। बारात की संख्या एवं अपने लोगों की आवभगत का अथवा उपहार दहेज देने का ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए जिसका उस परिवार की आर्थिक स्थिति पर तनिक भी दबाव पड़ता हो। जो कन्या जैसा संसार का महत्तम अनुदान दे रहा है उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाना अथवा दबाव डालना परले सिर की हृदयहीनता तथा कृतघ्नता है। हम में से किसी को भी इस नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। आमतौर से लड़के वालों की मनोभूमि लुटेरों जैसी और कन्या पक्ष वाले की पुलिस में पकड़े हुए दीन दुर्लभ अपराधी जैसी होती है।
एक का अहंकार आसमान को छू रहा है और दूसरा अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर दीनतापूर्वक गिड़गिड़ा रहा है। यह स्थिति उत्पन्न करना हृदयहीन और उद्धत लोगों को ही शोभा दे सकता है। जहाँ सहृदयता, मनुष्यता और कृतज्ञता के कुछ भी अंश होंगे, वहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी दिखाई देंगी। तब सास को जमाता के पैर नहीं छूने पड़ेंगे, वरन जमाता अपनी माता से भी अधिक पूज्य सास के चरण स्पर्श करेगा। तब वह मोटरसाइकिल दहेज में लेने के लिए अड़ेगा नहीं, वरन आग्रह पूर्वक यही कहता रहेगा, हमें वधू प्राप्त कर लेने के बाद केवल आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन भर की आवश्यकता शेष है, जिसके बलबूते पर हम अपने पुरुषार्थ और सद्गुणों की से सुंदर गृहस्थी बसा सके। सहारनपुर के एक इंजीनियर के पिता ने उसकी शादी में 10,000 का दहेज लिया। लड़की वालों को आखिर शादी तो करनी ही थी। अपना एकमात्र घर बेचकर दहेज चुका दिया गया। लड़का समझदार था। विवाह हो गया तो सारा दहेज पिता को देकर बोला, पिताजी संभाल लीजिए, सारे रुपए ठीक मिल गए ना? पिता ने कहा, हाँ मिल गए, अब चलो घर तो चले। लड़के ने कहा, अब घर किस वास्ते जाएं? 10,000 में बिक गए, अब यही रहेंगे। लड़की और उसके पिता की सेवा करेंगे। आपको तो मेरा मूल्य मिल गया। पिता सिर पटक कर लौट गया। लड़का टस से मस नहीं हुआ। विचारशील लोगों ने लड़की की प्रशंसा की और कहा, हिंदू धर्म का कोठ ऐसे ही दूर होगा। बड़ी संख्या में बारात बेटी वाले के दरवाजे पर ले पहुंचना व्यर्थ है। अपने मित्रों का प्रीति भोजन करना हो तो विवाह के बाद वर कन्या के हाथों भोजन परोसवा कर अपने घर दावत करनी चाहिए। महंगे दाम के बाजे बजवाने, साज धाज की बारात निकालने और आतिशबाजी छुटने की फिजूल खर्ची हम मध्यम श्रेणी के लोगों को शोभा नहीं देती, जिनके लिए एक एक पैसे का बड़ा मूल्य है। लड़की पर चढ़ाने के लिए इतने महंगे कपड़े किस काम के, जिन्हें पहनकर वह बंदर जैसी अजनबी और बिल्कुल कृत्रिम लगे। घर में जैसे पहने जाते हैं उससे डेढ़ों दुने दाम तक के कपड़े वर वधू को दिए जा सकते हैं, पर नाटकों में नाचने वाले नटों जैसी पोशाकों पर पैसा लुटा देना किस लिए? सभी जानते हैं कि जेवरों में पूंजी रुकती है। आधा पैसा बनवाई, मिलावट और टाके बट्टे में चला जाता है। रोज टूटते हैं, ईर्ष्या पैदा करते हैं और चोरी उठाई गिरी का डर रहता है। अब विचारशील लोगों में जेवर जंगली युग में अवशेष कहे जाते हैं। उनका लटकाना मटकाना असभ्यता एवं भोंडेपन की निशानी मानी जाती है। अच्छा यही है कि अंगूठी, मंगलसूत्र जैसे प्रतीक आभूषणों को छोड़कर इस जंजाल में पैसा लुटाया जाए। हर पैसे की उपयोगिता की कसौटी पर कसकर ही खर्च किया जाना चाहिए। विवाह भी इसी शाश्वत नियम के अपवाद नहीं हो सकते। उस छोटे से उत्सव में भी मितव्ययता का ध्यान रखा जाए। हाँ, भावनात्मक पवित्रता एवं स्नेह सौजन्य से भरा दो परिवारों के मिलन का ऐसा हर्षोल्लास जरूर मनाया जाए, जिसमें संगीत, संभाषण, परस्पर परिचय, मनोरंजन, अभिनंदन, आशीर्वाद, मंडप, पंडाल, यज्ञ, संस्कार आदि की सांस्कृतिक मधुरिमा टपकती हो। कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति ऐसी सूझबूझ के अनुरूप शोभा व्यवस्था स्वल्प व्यय से भी बना सकते हैं। विवाह का उद्देश्य महान है, इसलिए उसका स्तर एवं वातावरण ही महानता से है। उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता से भरा पूरा होना चाहिए। ऐसे ही शुभारंभ के साथ आरंभ किया हुआ यह यज्ञ दो परिवारों में, वर वधू में, गृहस्थ जीवन में, संतान में सद्भावना भरे रह सकता है। विवाह की रूपरेखा हमें इसी तरह बनानी चाहिए। समेढ़गढ़ के श्री रत्नलाल अग्रवाल ने निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व ही लड़की की शादी के निमंत्रण भेजकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। जब लोगों को मालूम हुआ कि मुहूर्त प्रथा इसलिए तोड़ी गई है कि उस दिन बाजे पालकी के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंधाधुंध शादियां होती हैं, तो लोगों ने उनकी बड़ी सराहना की। यह अतिरिक्त धन आखिर आए कहाँ से? ईमानदारी से आज की परिस्थिति में कोई गुजारे भर में कमा सकता है, जमा करना अति कठिन है। विवाहों में इतना प्रचुर धन फूकना जब आवश्यक ही हो गया
तो बेईमानी का रास्ता अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि कोई बच्चे हैं और उनका विवाह भी करना है और हिंदू भी हैं, तो फिर दिन रात बेईमानी करते हुए पैसे का जुगाड़ बनाने के अतिरिक्त किसी के सामने और कोई उपाय नहीं रहता। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत, मजदूरों के लिए चोरी, व्यापारी के लिए मिलावट करना या कम तोलना, लोक सेवकों के लिए चालबाजियाँ, चिकित्सकों के लिए रोगी को डराकर पैसे ऐंठना आदि अनीतिपूर्ण मार्ग ही शेष रह जाते हैं। चतुरतापूर्वक छिपी रहने वाली चालाकी नहीं कर सकते, उन्हें जोखिम भरे और फूहड़ कहे जाने वाले चोरी, डकैती, लूट, कत्ल, ठगी, बेईमानी, विश्वासघात, शोषण, अपहरण के ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जो बदनामी और राजदंड भी साथ लिए रहते हैं। शादियों की खर्चीली प्रथा हमें कर्जदार, मुफलिस, बेईमान और हीन स्थिति में दुख, दारिद्र्य से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। आमदनी बढ़ाने के कुछ रास्ते निकलते भी हैं, तो भी उसी हिसाब से उन शादियों का और उसके बाद वर्षों तक चलने वाले अलन चलनों का खर्च इतना बढ़ा रहता है कि किसी को बढ़ी हुई आमदनी का लाभ नहीं मिल सकता। यदि इस अनावश्यक बर्बादी से हम बच सके होते तो घर में थोड़ा पैसा जमा होता और उससे कुछ प्रगति के नए कार्य बनते और धीरे धीरे वह बढ़ोतरी आर्थिक समृद्धि के रूप में दिखती। अमेरिका, जापान आदि देशों के लोग अपनी बचत को ऐसे कामों में लगाते हैं जिनसे उनकी समृद्धि बढ़े। धीरे धीरे वे धनी होते चलते हैं। हमारे सामने शादियों के खर्च की मजबूरी ना रही होती तो अपने परिवारों में भी खुशहाली होती और हर किसी के चेहरे आशा उत्साह से चमक रहे होते। हर कोई अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण ऊंचे स्तर का सुखी जीवन जीने की दिशा में बढ़ रहा होता। तब सर्वसाधारण को बेईमान बनाने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। विवेकशीलता का तकाजा है कि हम इस बात पर पुनः विचार करें कि अपने समाज में प्रचलित विवाहों की खर्चीली प्रथा क्या उचित है, क्या आवश्यक है, क्या झूठी सेखी खोरी के पीछे कुछ वास्तविकता है। यदि नहीं तो सर्वसाधारण के लिए प्राणघात बनी हुई चिंता से हर गृहस्थ का आधा खून सुखा देने वाली और आधी जिंदगी कम कर देने वाली इस कुप्रथा का अंत कर देने की बात सोचनी चाहिए। यदि यह सही है कि विवाह शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप अनुपयुक्त है, तो हर विवेकशील और देशभक्त का कर्तव्य है कि उस अवांछनीयता को हटाने के लिए कुछ साहस प्रदर्शित करे, जिसके कारण अपने समाज का नैतिक और आर्थिक स्तर दिन दिन चकनाचूर होता चला जा रहा है। आरंभ हमें अपने घर से करना चाहिए। अपने बच्चों की शादियां बिन खर्चा के करेंगे, ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे के सिद्धांत पर दोनों पक्षों का असमंजस दूर हो सकता है। जब मिटने होंगे तो दहेज के जेवर एक साथ मिटेंगे। एक पक्षीय सुधार संभव नहीं। समाज के विचारशील व्यक्ति औचित्य को कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर हो तो इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए पंचायती निर्णय हो सकते हैं।